मेरा नाम शाज़िब रिंद है। मैंने गेम 7 साल की उम्र में शुरू किया था। सबसे पहले मैं बचपन में बहुत लड़ने वाला लड़का था। मेरी फैमिली इस चीज़ से बेजार हो के उन लोगों ने मुझे वुशु क्लब में एडमिशन दिया था। तो मेरा फर्स्ट डे था वुशु क्लब में। सबसे पहले मेरे वालिद साहब खेल चुके हैं, उसके बाद मेरे बड़े भाई खेल चुके हैं। तो बड़े भाई मुझे नहीं चाहते थे कि मैं वुशु खेलूँ। तो उसने फर्स्ट डे ही मेरा सबसे क्लब में जो चैम्पियन लड़का था उससे फाइट करवाया था। तो उसमें मैंने बहुत मार खाया था, मेरी नोज़ ब्लीडिंग हो गई थी। फिर उसी ज़िद को पकड़ने के बाद फिर मैंने गेम शुरू किया। अभी तकरीबन मुझे 15 साल हो रहे हैं, मैं गेम खेल चुका हूँ। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं चैम्पियन बना। उसके बाद फिर मैं प्रोविंशियल लेवल पे आया, प्रोविंशियल लेवल पे मैंने फ़ाइट्स किए, प्रोविंशियल लेवल पे जीता। और उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे आया, नेशनल लेवल पे मैं खेला। उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट्स ने ऑफ़र की, डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी मैं वाबड़ा की तरफ से खेल रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं नेशनल खेल चुका हूँ, तकरीबन 6 नेशनल मैं चैम्पियन हूँ, नेशनल गेम्स भी मैं चैम्पियन हूँ। उसके बाद नेशनल गेम्स चैम्पियन होते ही मुझे नेशनल टीम में ऑफ़र हुआ, मैं पाकिस्तान टीम में आया 2016 में। फर्स्ट फाइट मेरा था ईरान में मैंने खेला। उधर मैं अपने वेट से ऊपर वेट में क्लास में खेला था, उसमें मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था। उसके बाद फिर मैं इस्लामिक गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और वेस्ट एशिया चैम्पियनशिप, पारस कप, 3 नेशन, इन सब में मैं मेडल ले चुका हूँ। अभी मैं वन चैम्पियनशिप के साथ प्रोफेशनल फ़ाइट खेल रहा हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2017 में हुआ था वन चैम्पियनशिप के साथ। फर्स्ट फाइट मेरा था चाइना के साथ, सिंगापुर में। तो उसमें मेरा जो अपोनेंट था उसने जो है मेडिकल पास नहीं किया था, उस वजह से मेरा फ़ाइट कैंसिल हो गया। दूसरा फ़ाइट मेरा था वियतनाम में वन चैम्पियनशिप में, वियतनामी लड़के के साथ। तो वो भी इसी वजह से कैंसिल हो गया था। उधर मैंने वेट वगैरह सब कुछ कर लिए थे, लेकिन जो मेरा अपोनेंट था उसके मेडिकल कुछ इश्यूज़ आए थे या वेट उसने क्लियर नहीं किया, इस वजह से वो फ़ाइट कैंसिल हुआ। उसके बाद 2020 में मैंने वन चैम्पियनशिप में फ़ाइट खेला था सिंगापुर में अगेंस्ट वर्ल्ड चैम्पियन के साथ। जी बिल्कुल, हम सबको मेहनत करना चाहिए। मेहनत से जो है आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मेहनत से आपको इज़्ज़त भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। तो मेहनत किया करें, ना कि किसी और चीज़ के लिए, बल्कि फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए। स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी हर्डल्स थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे। मैं बच्चा था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि मेरा फ़ाइट हुआ था क्लब के सबसे सीनियर लड़के के साथ, तो मैं ब्लीडिंग हो गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है मैं जो नेशनल लेवल पे आया था उस पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स हुए थे। उसमें ये थे, मेरे पास टेक्निशियल्स कोई नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बलूचिस्तान में कोई नहीं है। और जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था मेरे शूज़ नहीं होते थे, बग़ैर शूज़ के मैं रनिंग कर रहा होता था। तो हमारे पास इतने नहीं थे कि हम अपने लिए शूज़ ले सकें। उसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे, टेक्निकली हवाले से आप अगर उठा ले, फ़िटनेस के हवाले से हमें कोई पता नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था कैसे करना है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद जो आपका डाइट है, डाइट भी हमें कुछ पता नहीं था। हम लगे होते थे, वेट जब तोड़ना होता था तो हम क्या करते थे, 4 दिन कुछ नहीं खाते थे। हमें बताया जाता था कि वेट आपने तोड़ना है। अभी मैं खेल रहा हूँ 70 में, मुझे 65 पे लाना था। तो उसके लिए वेट हम इस तरह तोड़ते थे, हम कुछ नहीं खाते थे, बल्कि पानी भी बंद कर देते थे। आपको पता होगा कि बॉडी में अगर 1% भी पानी कमी हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो हमें कुछ पता नहीं, तीन दिन हम कुछ नहीं खाते थे, ना पानी पीते थे, इस तरह हम वेट कम करते थे। और धूप में हमने पैराशूट पहना होता था, धूप में हम रनिंग कर रहे होते, पसीना सारा पानी बॉडी का निकल रहा होता, लेकिन हम क्या करते, पानी नहीं पी रहे थे, तो हमारा वेट भी उससे हम कम कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे स्टार्ट में। फाइनेंशियली भी बहुत मसले थे। जब इवेंट पे जाना होता था, कई बार सूबे से बाहर जाना होता था, तो हमारे पास नहीं होते थे पैसे वगैरह। तो मेरा फ़ाइट था ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप था जिसके लिए हम जा रहे थे। तो हमारे पास टिकट के लिए कोई नहीं था, तो हमें टिकट दिए गए थे ओपन टिकट ट्रेन के लिए। तो हम ओपन टिकट में गए थे, उसमें ये था आपको सीट नहीं है, आप जिधर आपको जगह मिल जाएगा आप बैठ जाएंगे। तो उस टाइम में रश भी बहुत था ट्रेन में। तो हम क्या कर रहे थे, जो ट्रेन का दरवाजे वाला जगह है उधर हम बैठे हुए थे। पूरी रात हमने उधर ही गुजारी है। सर्दी भी थी, सर्दी में हम कभी इस तरफ गिर रहे थे कभी उस तरफ, तो टिकट नहीं था, हम हैरान थे क्या करें। कभी पुलिस हमारे ऊपर से जा रही है, कभी कोई जा रही है। तो उधर से फिर स्टॉप होता था, एक दूसरा स्टॉप था, शाम को हम उधर रुके थे स्टॉप में। उधर ही हम ट्रेन स्टेशन पे ही उधर ही हम लेट गए थे, इतने थके हुए थे हम, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा था।
تو اس کے بعد پھر اتنے ہرڈلس کے بعد بھی باوجود ادھر آل پاکستان چیمپئن شپ ہوا تھا، ہم ادھر پہنچے تھے، ادھر ہمیں روم ہی کوئی نہیں تھا، اور مطلب اتنے سب کچھ کے باوجود ہم ادھر جا کے ہم لوگوں نے بلوچستان کے لیے پاکستان کا نام، مطلب بلوچستان کا نام ہم نے روشن کیا تھا، بلوچستان فرسٹ پوزیشن آیا تھا اس میں. Featherweight division then, Shazib Rind, 21 years old, 75-3 as a kickboxer. جی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے فی الحال تو سپورٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، لیکن اتنے سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کو چاہیے ایک پینل بنائے جس میں وہ جو جینئر پلیئرز ہیں، جو جینئر کلبز ہیں، ان کو یہ چیزیں مہیا کرے. اور جب میں فائٹ کے لیے جاتا ہوں، فائٹ کے لیے بھی مجھے کوئی اسپانسر نہیں ہے. ایک اسپانسر ہے ملاکا فائٹ ویئر، جو کہ مجھے یہ میرے اکوپمنٹس ہے، گلوز وغیرہ، یہ مجھے سپورٹ کرے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیشنل فائٹ کے لیے جاتے ہو تو باقی جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا ایک ٹیم ان کا ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے ان کا. اس کا جو ہے فٹنس کا الگ ہوتا ہے، اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے کوئی الگ ہوتا ہے، ڈائٹ کا کچھ کوئی الگ ہوتا ہے، مطلب کوچز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. پیچھے سے ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ فائنینشیل سپورٹ اٹھا کے وہ اپنا جو ایک ٹیم ان لوگوں نے بنایا. تو ہمارے اگر بلوچستان میں یہ چیز ہو تو بلوچستان کے پلیئرز کافی آگے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ اولمپک میں بھی انشاءاللہ آرام سے میڈل لے کے آئیں گے. چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انسان کو بہت ساری مشکلات ہوئی، جیسے مجھے بہت ساری مشکلات ہوئی. ٹکٹ کا مسئلہ تھا، جوتوں کا مسئلہ تھا، تو میں نے اپنے خواب کبھی نہیں چھوڑے. اگر آگے بھی پوری زندگی مجھے بغیر شوز کے رننگ کرنا پڑے یا بغیر کوئی اکوپمنٹس نہ ہو، بغیر میں 3 دن خوراک نہ کروں، پھر بھی جو میرا ڈریم ہے، جو میں نے مائنڈ سیٹ ایک سیٹ کیا ہے، ایک گول سیٹ کیا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے میں جو ہے کوئی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میں اچیو کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہوں گا. انشاءاللہ کوئی دن اچیو کروں گا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کروں گا.